ओम शांति। अब आने वाले इस कलयुग के अंतिम समय में, संगम युग के लास्ट समय में, हर ब्राह्मण आत्मा को ये 8 पेपर जरूर आएंगे। हमें चेक करना है कि क्या मैं इस कैटेगरी में तो नहीं। तो बाबा ने कहा एक दृश्य यह भी आएगा कि भगवान बैठा हुआ है और सभी ब्राह्मण आत्मा रो रही हैं। उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार दुनिया में भी जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो पूरा साल सब कुछ बताता है, ए टू जेड। जो टीचर से वो बच्चे पूछना चाहे वो उसको सिखाता है, परंतु जिस दिन पेपर होता है उस दिन टीचर संपूर्ण साक्षी हो जाता, फिर वो कुछ भी जानते हुए भी फिर नहीं मदद कर पाते हैं। उसी प्रकार भगवान हमको रोज मुरली में सब कुछ बताते हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा ऐसा समय आएगा, ये परीक्षाएं आएंगी। हमें पहले से बाबा सावधान कर रहे, और यदि हम उसमें पहले से ही सावधान यदि नहीं हुए तो अंत समय में हमें इन पेपरों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पेपर है 5 विकारों का, जिसमें जो छिपा है वह बाहर निकलेगा। 5 विकार सूक्ष्म और 5 विकार स्थूल। कहते हैं क्रोध तो चला गया लेकिन चिड़चिड़ापन रहा हुआ है, काम तो समाप्त हो गया परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित होना रहा हुआ है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता, लगाव झुकाव है। तो बाबा ने एक 20 दिसंबर 1979 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि इन विकारों को दबाओ नहीं, इनको रूपांतर में बदल दो। नहीं तो कहते जैसे कोई राजा को बंदी बनाया जाता है तो वह जब छूटता है तो बदला लेता है। इसलिए बाबा ने कहा एक तरफ खून की नदियां बहेंगी और दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माओं के आंखों से रक्त के आंसू बहेंगे, क्योंकि जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा शायद किसी को दुनिया में हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, श्रीमत पर पूरा जीवन लगा दिया, बाबा की एक एक सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसको जाना, पहचान लिया कि भगवान आया है इस सृष्टि पर हमें देवता बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। और फिर भी हमने गफलत की, फिर भी हम श्रीमत पर नहीं चले। क्यों एक तरफ तो बाबा ये भी कहते कि ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, मौज मस्ती में रहो, टेंशन नहीं लो, परंतु बाबा ने एक तरफ ये भी कहा कि ये मत भूलना ये ब्राह्मण जीवन एक साधना शिविर भी है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या ना भूल जाए, अपनी इंद्रियों के बस में ना आ जाए, अपनी इंद्रियों को बस में रखना है। इस पर एक कहानी है ना, आंख ने फल को देखा तो आंख तोड़ नहीं सकती, सभी ने सुना होगा। पैर गए, अब पैर तोड़ नहीं सकते इसलिए हाथों ने तोड़ा, अब हाथ खा नहीं सकते इसलिए मुख ने खाया, मुख रख नहीं सकता इसलिए पेट में रखा। इतने में आ गया माली, और जब माली आया तो डंडे खले पीठ को, जिसका कोई दोष नहीं था, परंतु आंसू कहां से निकले? आंखों से। तो इसलिए बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों को हमें अपने बस में रखना है, कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, किस चीज को खाना, क्या नहीं खाना, क्या सोचना,
क्या देखना, क्या करना, कहाँ जाना। बाबा कहते इन कर्मेंद्रियों को हमें अपना साथी बना लेना है कि मैं आत्मा राजा हूं और ये मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना। दूसरा पेपर होगा प्रकृति के 5 तत्वों का। सोचो, जब एक तत्व हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती। यदि कहीं भूकंप हो तो दुनिया में चहल पहल मच जाती। यदि कहीं पर आग लग जाए तो दुनिया फैल हो जाती, सरकारें फैल हो जाती हैं। यदि कहीं पर बाढ़ आ जाए तो भी सब कुछ तहस नहस नष्ट हो जाता है। एक तत्व यदि ऐसा करता है तब, और यदि आने वाले समय में सोचो जब पांचों ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी कैसी अवस्था होगी। तो बाबा ने कहा यदि यदि प्रकृति को जीतना है तो हमें प्रकृति के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे में 2 बार सकाश जरूर देना है, प्रकृति से माफी मांगना है और उसको धन्यवाद करना है कि मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती की, दुख दिया या पाप कर्म किए उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। क्योंकि एक संकल्प हमें करना है कि मुझे एक एक कण को पावन बनाना है। हमारी 5 प्रकार की पवित्रता है ना, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क और खान पान। तो इनमें हमें पवित्र बनना है। जब हम इनमें पवित्र बनेंगे तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक पवित्र वाइब्रेशन संसार को जाएंगे, प्रकृति को जाएंगे। तीसरा पेपर होगा शारीरिक कर्म भोग। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी क्योंकि प्राकृतिक तमो प्रधान हो चुकी है। बीमारियां तो आएंगी ही क्योंकि वह कार्मिक अकाउंट है ना, वो तो हमें चुकतू करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीमारियां भी 2 प्रकार से आती। एक तो कार्मिक अकाउंट हमारा सामने आ जाता, दूसरा खान पान की वजह से। तो बाबा कहते अंत में हमें बीमारियां भी, क्योंकि बाबा ने कहा कि अब ब्राह्मण आत्माओं के और संसार की आत्माओं के सभी के अब पाप कर्म जागृत होना शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी कितनी बीमारियां होती जा रही। आज हम संसार में देख रहे हैं कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में कोई व्यक्ति दवाई ना खा रहा हो। इसलिए हमें हंसते हंसते अपने कर्मों को चुकतू करना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो कहो कि वाह व्याधि वाह, तो खुश होकर के आपसे विदा ले लेगी। जब उसको हम धन्यवाद करेंगे कि ठीक है हमारा कर्म भोग था, आए हो और चले भी जाओगे। क्योंकि मन से बड़ा इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए मन को इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बनाना है ताकि हमारे आसपास कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या भटक ना सके। चौथा पेपर होगा साधनों का अभाव। अब जो कुछ हमारे पास है, साधन है, कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं होगा। इसलिए यह साधन हमारी साधना का आधार नहीं हो। आज है कल नहीं रहेंगे। हमारी साधना किसी वस्तु पर डिपेंड ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसका भी पेपर आ सकता है। 5वां पेपर है लौकिक आत्माओं से पेपर। उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजनों की मृत्यु हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो यही पेपर बन जाएगा। सेवाएं तो बहुत की लेकिन मोह नहीं अभी तक टूटा। तो बाबा कहते यही मोह अंत समय में हमें याद आएगा
और हमारी स्थिति डगमग हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि आने वाला समय सरसों के दानों के मुआफिक मनुष्य पिस जाएंगे। ऐसा महापरिवर्तन इस संसार में होने वाला है। इसलिए बाबा कहते सेवा करते हुए भी यदि हमने अपने मोह को नहीं तोड़ा, मोह को नहीं जीता, तो अंत में वही हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और हम फैल हो सकते हैं। इसलिए इससे भी हमें ऊपर जाना है। छठवां पेपर है अलौकिक से, क्योंकि इस ब्राह्मण परिवार से पेपर आएंगे, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा इन्हीं के साथ समय बिताया है। इन्हीं के चुकतू होने तक हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसलिए जल्दी आह्वान कर लो। दुखी नहीं होना है कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा, यही हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, या हमारे बात क्यों नहीं मानते। अनेक प्रकार की कई सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए बाबा कहते आह्वान करो जल्दी जल्दी कि जो भी हमारे हिसाब किताब है जल्दी आ जाए और जल्दी समाप्त हो जाए। तो ये भी पेपर एक आएगा। सातवां पेपर होगा भटकती हुई आत्माओं का, क्योंकि भटकती हुई आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जो मन से कमजोर है। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जिनका रस शरीर में है, अपवित्रता है, वासनाएं हैं। बाबा कहते उनमें भटकती हुई आत्माएं प्रवेश करेंगी। जिनके अंदर क्रोध है, ये पांचों विकार जिसके अंदर है, भले ऊपर से जीत गए, लेकिन अगर यदि उनका अंश भी है तो वही वंश पैदा करेगा और वही पर हमें नीचे गिरा देगा। इसलिए इनसे यदि बचना है तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। स्वयं को आत्मा समझना है, ना कि शरीर। और आठवां पेपर है बुरी दृष्टि वाली, कुदृष्टि वाली विकारी आत्माएं जो हम पर कुदृष्टि डालेंगी। इसलिए अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है। अंत समय में ये भी होगा। आज हम देख ही रहे कि ये तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो विकारीपनता फैल चुकी है। आज संसार की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी, इतना पाप बढ़ चुका है कि ये संसार अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। प्रकृति कल की ही मुरली में बाबा ने देखो कहा कि प्रकृति क्रोधित हो चुकी है। अब प्रकृति पर अब सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रकृति बाबा के पास जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा अब मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए प्रकृति भी अपना महाप्रकोप दिखाएगी। इससे पहले हमें स्वयं को, अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है, ताकि अंत के समय में हम इन परिस्थितियों से विजय प्राप्त कर सकें। और भी पेपर आ सकते हैं जो किसी किसी को आएंगे। आर्थिक तंगी, अचानक दिवाला निकल जाना, लीगल कानूनी, कभी हमने सोचा नहीं होगा, कोर्ट कचहरी, इसमें हर व्यक्ति हिल जाता। परंतु बाबा ने कहा कि इसमें भी सोचना है कि भगवान हमारा साथी है तो कभी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है। जब वो साथी है, वो बैठा है, वो पास में है, तो वो ही संभालेगा, वो ही जानेगा। और अंतिम पेपर जो होगा वो होगा तीसरा महाविश्व युद्ध। एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट से किसी ने पूछा कि चौथा महायुद्ध कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था चौथा युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे ही में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो सचमुच अब वो समय आ चुका है स्वयं को भरपूर करने का, स्वयं को बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बनाने का। तो हम अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाएंगे और स्वयं को बहुत भरपूर भी, पावरफुल भी बनाएंगे। बाबा से सर्व शक्तियां भी हम प्राप्त करेंगे। ओम शांति।